हेलो नमस्कार विद्यार्थियों, विपासना नर्सिंग क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे थे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंदर उसके एंथ्रोपोमेट्री हम पढ़ रहे थे। एंथ्रोपोमेट्री के अंदर हमने हाइट, वेट, लेंथ, हेड सर्कम्फ्रेंस, चेस्ट सर्कम्फ्रेंस तक हमने डिस्कस किया था। अब आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मिड अपर आर्म सर्कम्फ्रेंस। उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे लोअर बॉडी सेगमेंट रेशियो, अपर बॉडी सेगमेंट रेशियो। उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे स्टेम स्ट्रक्चर इंडेक्स। उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे पोंडनल इंडेक्स, डेंटिशन। इसके वन बाय वन हम सारे के सारे ग्रोथ के एंथ्रोपोमेट्री आज हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं मिड अपर आर्म सर्कम्फ्रेंस से। तो चलिए विद्यार्थियों हमारे साथ जुड़िए और हम स्टार्ट करते हैं मिड अपर आर्म सर्कम्फ्रेंस। मिड अपर मिड अपर आर्म सर्कम्फ्रेंस। मिड अपर आर्म सर्कम्फ्रेंस किस प्रकार से यूज किया जाता है कि इसके अंदर एक कलर कोडिंग टेप यूज की जाती है, जो कि बच्चे के अंदर, जैसे कि हम पुराने जमाने के अंदर एक कुरकुरा आता था, उसके अंदर एक कलर कोडिंग टेप आती थी। उस टेप को हम कहते हैं साकी टेप। साकी टेप ऐसे करके बच्चे के यहाँ पर ऐसे मारा जाता है और वो जितने उसके हाथ के गले पर लपेटे खाती है वहाँ पर कलर कोड रहते हैं, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन। उसके अनुसार उसका न्यूट्रिशन स्टेटस इसके द्वारा हमारे द्वारा चेक किया जाता है कि बच्चे के अंदर अगर एक्यूट माल न्यूट्रिशन है, क्रोनिक माल न्यूट्रिशन है, सीवियर माल न्यूट्रिशन है, सेम का बच्चा है या मैम का बच्चा है, कौन सा क्या हॉस्पिटलाइजेशन की हमें जरूरत पड़ेगी इसको बच्चे को, उसके लिए इस एंथ्रोपोमेट्री का हम यूज करते हैं। इस एंथ्रोपोमेट्री के अंदर हम अभी लिखते हैं इसकी थ्योरी के बारे में, तो डिस्कस कीजिए। इट इज ए parameter which is used to assess nutritional status in चाइल्ड। ये एक ऐसा ग्रोथ का एंथ्रोपोमेट्री है या पैरामीटर है जिसके द्वारा हम बच्चे के अंदर उसका न्यूट्रिशनल स्टेटस यानी उसके अंदर न्यूट्रिशन के स्टेटस को जांचने के लिए इसका यूज करते हैं। ये इट इज ए एज फ्री या एज इंडिपेंडेंट एंथ्रोपोमेट्री। It is used in young children तो इसके अंदर एज पूछी जाती है 5 to 59 मंथ के बच्चों के अंदर न्यूट्रिशन का स्टेटस चेक करने के लिए हम मिड अपर आर्म सर्कम्फ्रेंस यूज करते हैं। It is assessed by a color coding tape। ये कलर कोड की टेप आती है, कलर कोडिंग की। उसके अंदर अलग अलग कलर होते हैं, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन। उसके अनुसार बच्चे के अंदर इसके न्यूट्रिशन के स्टेटस का पता लगाने के लिए हमारे द्वारा किया गया ग्रोथ का एंथ्रोपोमेट्री कहलाता है, जिसको हम कहते हैं इट इज यूज टू कलर कोडिंग टेप। इस कलर कोडिंग टेप का नाम होता है साकी टेप। डिस्कस करने जा रहे हैं। तो साकी टेप को डिस्कस करने के लिए हमारे पास 3 प्रकार से कलर होता है। एक होता है रेड, एक होता है ऑरेंज, एक होता है ग्रीन, एक होता है येलो। अगर रेड की बात करें तो बच्चे के अंदर लेस देन 11.5 अगर बच्चे का मिड अपर आर्म सर्कम्फ्रेंस आता है तो इसको हम कहते हैं सेम का बच्चा, यानी सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन। अगर बच्चे का मिड अपर आर्म सर्कम्फ्रेंस हमारा लेस देन 11.5 से कम आता है तो हम इसको कहते हैं सेम का बच्चा, यानी सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन। सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन के अंदर बच्चे को हॉस्पिटलाइजेशन करने की आवश्यकता पड़ती है। तो इसके लिए हम बच्चे को नीड ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन, बच्चे को हॉस्पिटलाइज करते हैं। अगर ऑरेंज आ रहा है तो 12.5 है तो इस बच्चे को हम कहते हैं मैम का बच्चा, यानी कि मॉडरेट एक्यूट माल
न्यूट्रिशन। इसके अंदर हम क्या इंटरवेंशन लेते हैं? अकॉर्डिंग टू चाइल्ड का कंडीशन, अकॉर्डिंग टू चाइल्ड कंडीशन, बच्चे की कंडीशन के अकॉर्डिंग अब इसके अंदर इंटरवेंशन लेते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है 12.5 टू 13.5, तो इसको कहते हैं हम एक्यूट माल न्यूट्रिशन, एक्यूट माल न्यूट्रिशन। इसके अंदर काउंसलिंग करते हैं बच्चे को, पिताजी को, पेरेंट्स, माता पिता को, कि आपका बच्चा न्यूट्रिशन इम्बैलेंस की कगार पर है तो इसको अच्छा खिलाइए पिलाइए। अगर हमारा मिड अपर आर्म सरकमफ्रेंस मोर देन 13.5 आता है तो ये है नॉर्मल कंडीशन। ये क्या है? हमारी नॉर्मल कंडीशन। तो इसके अंदर नो नीड ऑफ इंटरवेंशन, कोई हमारे द्वारा इंटरवेंशन करने की आवश्यकता नहीं है। तो विद्यार्थियों, अभी हम पढ़ रहे थे हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंदर एंथ्रोपोमेट्री पढ़ रहे थे, जिसके अंदर हम पढ़ रहे थे मिड अपर आर्म सरकमफेरेंस, जिसके अंदर हम एक कलर कोडिंग टेप यूज करते हैं। उस कलर कोडिंग टेप के अनुसार बच्चे के अंदर हम न्यूट्रिशन का स्टेटस का पता लगाने के लिए अलग अलग कैटेगरी बनाई हुई है, जिसके अंदर अब उसको कलर कोड के हिसाब से उसको इंटरवेंशन किया जाता है। अगर नीड होती है तो हॉस्पिटल के अंदर भर्ती किया जाता है। अगर उसको सप्लीमेंटेशन देने हैं न्यूट्रिशन के तो उसको उस कलर कोड के जो जो नंबर आते हैं उसके अनुसार हमको इंटरवेंशन लेना है। तो अभी आपको मैंने बताया कि अगर हमारे बच्चे के अंदर लेस देन 11.5 साकी टेप के अंदर उसका नंबर आ रहा है तो उसको हम कहते हैं सेम का बच्चा, सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन वाला बच्चा कहते हैं, जिसको हमको हॉस्पिटल के अंदर रखने की बहुत ही आवश्यकता होती है। अगर नेक्स्ट हमारी कैटेगरी आती है 11.5 टू 12.5, जिसको हम कहते हैं मैम का बच्चा, यानी कि मॉडरेट एक्यूट माल न्यूट्रिशन, उसके अंदर हमारे बच्चे के न्यूट्रिशनल कॉम्प्लीमेंट देने की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट हमारा आता है 12.5 टू 13.5, जिसको हम कहते हैं एक्यूट माल न्यूट्रिशन, जिसके अंदर हमको केवल पेरेंट को काउंसलिंग करनी है कि अगर आप बच्चे के अंदर प्रॉपर न्यूट्रिशन बैलेंस नहीं रखोगे तो आपका बच्चा माल न्यूट्रिशन की कगार पर खड़ा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर हमारा मिड अपर आर्म सरकमफ्रेंस आता है मोर देन 13.5, तो इसके अंदर कोई भी हमको इंटरवेंशन करने की आवश्यकता नहीं है, हमारा बच्चा एकदम स्वस्थ है। नेक्स्ट हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लोअर बॉडी सेगमेंट के रेशियो के बारे में हमारे को अंदर एग्जाम नॉर्सेट के अंदर कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। जब उसका मन करता है नॉर्सेट एग्जामिनर का ये क्वेश्चन डाल ही देता है। तो इसके अंदर अपर बॉडी एंड बताता हूँ, ये है हमारे बच्चा जी। तो एक बच्चे के अंदर क्राउन टू हील लेंथ होती है। क्राउन टू हील लेंथ को हम कहते हैं 8 बर्थ वाली बच्चे की पूरी बॉडी को हम क्राउन टू हील लेंथ बोलते हैं, जो कि हमारी होती है 45 टू 15 सेंटीमीटर। एक होती है हमारी, इसको हम कहते हैं CHL, एक होती है हमारी CRL, क्राउन टू रम्प लेंथ। क्राउन टू रम्प लेंथ को हम कहते हैं आल्सो नोन एज सिटिंग हाइट। सिटिंग हाइट यानी कि बच्चा जहाँ तक बैठता है, अपर बॉडी एंड लोअर बॉडी का सेगमेंट का रेशियो हमें निकालना है। तो हमें पता है कि सिटिंग हाइट यानी कि बच्चे के आगे से हम बात करते हैं सिम्पाइसिस प्यूबिस और पीछे कोकिस तक के भाग को हम कहते हैं अपर बॉडी सेगमेंट, यानी कि हम इसको आप बोल सकते हैं ऑल्सो नोन एज क्राउन रम्प लेंथ, जो कि हमारी होती है 32 टू 35 सेंटीमीटर 8 बर्थ। जब हम बात करते हैं अपर बॉडी सेगमेंट एंड लोअर बॉडी सेगमेंट यानी कि टू रम्प लेंथ, क्राउन टू रम्प लेंथ की हम बात करें तो क्राउन टू रम्प लेंथ एंटीरियर हम मानते हैं इसको सिम्पाइसिस प्यूबिस और पोस्टीरियर हम मानते हैं इसको मानते हैं कोकिक्स, यानी कि आगे यहाँ से लेकर पीछे के बीच हमारे क्राउन से लेकर हमारे सिम्पाइसिस प्यूबिस या कोकिस तक की लेंथ को हम क्राउन रम्प लेंथ बोलते हैं, जो कि हमारी होती है 32 टू 35 सेंटीमीटर 8 बर्थ, जो कि हमारी होती है 32 टू 35 सेंटीमीटर 8 बर्थ। तो हमें पता है कि हमें अभी क्या करना है कि अपर बॉडी एंड लोअर बॉडी सेगमेंट का रेशियो निकालना है। तो मैंने आपको अभी बताया कि रेशियो निकालने के लिए हमारे पास टोटल क्राउन हील लेंथ है, उसमें से क्राउन रम्प लेंथ को मैं माइनस कर दूंगा।
तो लोअर बॉडी हमारे पास आ जाएगी। लोअर बॉडी को निकालने के लिए हमें क्राउन हील लेंथ में, लोअर बॉडी सेगमेंट को निकालने के लिए क्राउन हील लेंथ में से क्राउन रंप लेंथ को मैं माइनस कर देता हूँ। हमारे पास हमें पता है क्राउन हील लेंथ होती है 15 सेंटीमीटर, इसको मान लेता हूँ 32 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास आ गई 18 सेंटीमीटर। तो अब बात करते हैं हमारे पास लोअर बॉडी सेगमेंट की कितनी लंबाई है, तो 18 सेंटीमीटर। अब पूरी बॉडी की लंबाई है तो 15 सेंटीमीटर। तो अपर बॉडी एंड लोअर बॉडी सेगमेंट का रेशियो निकालने के लिए हमारे पास दोनों आ गई, लोअर बॉडी एंड अपर बॉडी सेगमेंट। तो बात करते हैं अपर लोअर बॉडी सेगमेंट 32:18, इनको हम काटेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.7:1। ये रहता है हमारा 8 बर्थ। जन्म के समय हमारा अपर बॉडी सेगमेंट एंड लोअर बॉडी सेगमेंट रेशियो रहता है 1.7:1। बात करते हैं 3 साल पे, तो ये हमारा रेशियो हो जाएगा 1.3:1। 3 ईयर पर हमारा ये रेशियो हो जाता है। बात करते हैं 7 ईयर पर, तो 7 ईयर पर ये रेशियो हमारा 1:1। यहाँ से आपको कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1:1 हमारा कब हो जाता है, तो 1 पर बात करते हैं 1:2 ये कब होगा। तो इसके लिए आपको बात अपर बॉडी एंड लोअर बॉडी सेगमेंट रेशियो कितना होता है, तो हम कहते हैं 1:1। इसको हम कहते हैं एडल्ट अपर बॉडी सेगमेंट एंड लोअर बॉडी सेगमेंट रेशियो, ये होता है हमारा 1:1। तो अभी हमने बात की है कि अपर बॉडी सेगमेंट एंड लोअर बॉडी सेगमेंट का रेशियो निकालने के लिए हमारे पास 2 लेंथ होती है। एक तो हम कहते हैं क्राउन टू हील लेंथ, जो हमारी होती है बर्थ लेंथ। बर्थ लेंथ हमारी होती है 45 to 15 सेंटीमीटर। तो हमको इसको अब मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो के अंदर, ग्रोथ के एंथ्रोपोमेट्री के अंदर मैं आपको बता रहा था लेंथ। तो मैंने आपको बताया था कि आपको अगर एक ही जवाब देना है तो आपको 50 सेंटीमीटर या 20 इंच आपको बताना है। तो मैंने आपको बताया कि क्राउन टू हील लेंथ हमारे पास है 15 सेंटीमीटर। क्राउन टू रंप लेंथ आपको मैंने बताया कि इसको हम सिटिंग हाइट कहते हैं, जो कि क्राउन टू मानते हैं, जो कि हमारी बर्थ के समय होती है 30 to 35 सेंटीमीटर। इसको हम रेशियो निकालने के लिए अपर बॉडी सेगमेंट में से लोअर बॉडी सेगमेंट का रेशियो निकालने के लिए हमें टोटल क्राउन रंप लेंथ में से लोअर ये सिटिंग हाइट निकालेंगे, तो पीछे जो बचेगा जो हमारा लोअर बॉडी सेगमेंट आ जाएगी। तो इसको हम ज्ञात कर दिया, इसको हमने अभी देखा। तो ये हमारे पास दोनों लेंथ आ गई। जब इनका रेशियो निकाला तो 1.7:1, जो कि हमारे 8 बर्थ हमारे पास ये रेशियो आया। अगर बात करते हैं कि 3 साल पर ये रेशियो हो जाता है 1.3:1। उसके बाद में मैंने आपको बात की कि 7 साल पर यह रेशियो 1:1 हो जाता है, जो कि दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। अगर बात करते हैं एडल्ट के अंदर तो 1:2 रेशियो रहता है। आपने हमें 2 एंथ्रोपोमेट्री, एक मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस और एक अपर बॉडी सेगमेंट और लोअर बॉडी सेगमेंट रेशियो हमने अभी पढ़ा। नेक्स्ट हमारा आता है तीसरा स्टेम स्ट्रक्चर इंडेक्स। स्टेम स्ट्रक्चर इंडेक्स। स्टेम स्ट्रक्चर इंडेक्स क्या है, स्टेम स्ट्रक्चर इंडेक्स का फॉर्मूला क्या है, तो आपको हर एक एग्जाम के अंदर ये फॉर्मूला पूछा ही जाता है कि स्टेम स्ट्रक्चर इंडेक्स किसे कहते हैं या स्टेम स्ट्रक्चर इंडेक्स का नॉर्मल फॉर्मूला किसे कहते हैं। तो ये हमारा होता है CRL/CHL/100। ये हमारा स्टेम स्ट्रक्चर इंडेक्स का फॉर्मूला होता है। हम बात करते हैं कि हमारा फॉर्मूला स्टेम स्ट्रक्चर का होता है CRL/CHL/100। तो इसको मैं बोल सकता हूँ आल्सो नोन एज सिटिंग हाइट। सिटिंग हाइट अपॉन टोटल बॉडी हाइट बोल सकता हूं मैं इसको। मैंने आपको पीछे अपर बॉडी सेगमेंट एंड लोअर बॉडी सेगमेंट का जब रेशियो बताया तो उसके अंदर मैंने आपको बताया कि क्राउन टू हील लेंथ होती है हमारी पूरी बॉडी की, यदि टोटल बॉडी लेंथ को मैंने क्राउन हील टू लेंथ बताया, जबकि सिटिंग हाइट को मैंने बताया क्राउन टू रंप लेंथ। इसको हम बोल सकते हैं क्राउन टू रंप लेंथ, क्राउन टू रंप लेंथ और क्राउन टू हील लेंथ। क्राउन टू हील लेंथ मैंने आपको पीछे बताया ही था अभी, क्राउन टू हील लेंथ। तो ये हमारा स्टेम स्ट्रक्चर इंडेक्स का फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारा एक नेक्स्ट ग्रोथ इंडेक्स।
पोंडरनल इंडेक्स क्या होता है कि जिस प्रकार से हम एडल्ट के अंदर बीएमआई को ज्ञात करते हैं, उसी प्रकार अगर बच्चे के अंदर हमें बोले कि इसकी बीएमआई ज्ञात कीजिए, तो इसको हम कहते हैं कि बच्चे का हम वेट तो ग्राम के अंदर रखते हैं, जबकि हाइट को सेंटीमीटर क्यूब के अंदर रखते हैं, और 100 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमारा आएगा उसको हम कहते हैं इसकी बच्चे की बीएमआई। बीएमआई के अंदर हम बात कर सकते हैं कि बच्चा अंडर न्यूट्रिशन है या ओवर न्यूट्रिशन है, बच्चा किस प्रकार में कोई डेफिशिएंसी है, उसके डिस्कस हम इसके अनुसार करते हैं। तो इसके फॉर्मूला भी हम लिख लेते हैं, वेट इन ग्राम, हाइट इन सेंटीमीटर क्यूब इंटू 100, ये रहता है हमारा पोंडरनल इंडेक्स का फॉर्मूला। पोंडरनल इंडेक्स का फॉर्मूला हमारे पास आ गया, तो हमें पता है कि बच्चे का वेट रहता है 3000 ग्राम, सेंटीमीटर में हाइट रहती है 15 इंटू 100। जब इसको हम निकालेंगे तो ये लगभग आएगा 2.2 या 2.5, जो कि आपको खुद को निकालना है। अगर बच्चा लेस देन 2.5 का होता है तो ये बच्चा रहेगा हमारा माइक्रोसोमिया। माइक्रोसोमिया के अंदर दो कंडीशन हो सकती है, एक तो बच्चा IUGR हो सकता है। IUGR हमें पता है कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया कि एक तो होता है सिमेट्रिकल IUGR, एक होता है हमारा एसिमेट्रिकल IUGR, एक होता है हमारा सिमेट्रिकल IUGR, एक होता है हमारा एसिमेट्रिकल IUGR। नेक्स्ट वन होता है हमारा एसिमेट्री। अगर हमारी हाइट आती है मोर देन 2 इसके अंदर भी आता है मोर देन 2.5, तो बच्चा होता है मैक्रोसोमिया। मैक्रोसोमिया यानी GDM, अगर गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस की कोई मदर है तो उसके द्वारा बोर्न हुआ बच्चा के अंदर हमारा पोंडरनल इंडेक्स को मोर देन 2.5 आएगा। नेक्स्ट हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के एंथ्रोपोमेट्री के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। हमने आपको सबसे पहले मैंने इलनेस किया हाइट, वेट, लेंथ, हेड सर्कम्फ्रेंस, चेस्ट सर्कम्फ्रेंस, मिड अपर आर्म सर्कम्फ्रेंस, और उसके बाद में लोअर बॉडी सेगमेंट रेशियो, अपर बॉडी सेगमेंट रेशियो, स्टेम स्ट्रक्चर इंडेक्स, पोंडरनल इंडेक्स। अब बात करते हैं हम डेंटिशन के बारे में। हम बात करते हैं कि बच्चे के अंदर किस प्रकार दांत आते हैं, कि डेंटिशन कितने प्रकार के होते हैं। तो हमें पता है 2 प्रकार के, एक तो होते हैं प्राइमरी, एक होते हैं हमारे प्राइमरी टीथ, एक होते हैं हमारे सेकेंडरी टीथ। प्राइमरी टीथ को हम कहते हैं ऑल्सो नोन एज डेसिडुअस टीथ, ऑल्सो नोन एज डेसिडुअस टीथ। डेसिडुअस टीथ नंबर में होते हैं हमारे 20। फर्स्ट अपीयर बात करते हैं, सबसे पहले कौन सा आता है, नहीं एज, कितने एज पे आते हैं फर्स्ट एज, तो ये हमारे आते हैं 6 मंथ पे। और कौन सा आता है तो सब लोअर सेंटर। बात करते हैं इसके फॉर्मूले की। फॉर्मूला हमारा रहता है 2102 इंटू 2, ये हमारा बार रहता है। हम बात करते हैं सेकेंडरी टीथ को हम कहते हैं परमानेंट टीथ, इनको हम क्या कहते हैं, परमानेंट टीथ। ये नंबर में होते हैं 22। इसके फॉर्मूला की मैं आपको बात करता हूँ, तो इसका फॉर्मूला होता है 21 अपॉन नहीं मल्टीप्लाई 2। और इनके अंदर हम बात करते हैं अपीयरेंस कब होता है, अपीयरेंस होता है इनका 6 ईयर पर। तो विद्यार्थियों मैं आपको नेक्स्ट ग्रोथ का एंथ्रोपोमेट्री बता रहा हूँ। डेंटिशन हमारे 2 प्रकार के होते हैं, एक तो प्राइमरी टीथ होते हैं, एक सेकेंडरी टीथ होते हैं। प्राइमरी टीथ को हम कहते हैं डेसिडुअस टीथ, जो कि हमारे नंबर में होते हैं 20। इनको हम मिल्क या दूध या दांत भी कह सकते हैं, जो कि बच्चे के अंदर 6 महीने पे आने स्टार्ट होते हैं। सबसे पहले हमारा आता है लोअर सेंट्रल इंसाइजर। इसके फॉर्मूला की मैंने आपको बात की, तो इसका फॉर्मूला रहता है हमारा 2102 इंटू 2। सभी दांत प्रीमोलार, मोलार, सेंट्रल कैनाइन है वो इस प्रकार रहते हैं। बात करता हूँ सेकेंडरी टीथ को हम परमानेंट टीथ भी कहते हैं, जो कि नंबर में 32 रहते हैं। इनका फॉर्मूला होता है 21-23 अपॉन 21-23। ये 6 साल पर हमारे आना स्टार्ट रहते हैं। तो हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंथ्रोपोमेट्री के अंदर क्या इसका मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर किसी बच्चे के अंदर लेट डेंटिशन हो रहे हैं, हाइपोथायरॉयडिज्म का है, हाइपोथायरॉयडिज्म जिसको हम कहते हैं कंजेनाइटल हाइपोथायरॉयडिज्म को क्रिटिनिज्म, इसको हम क्या कहते हैं, क्रिटिनिज्म।
तो हमें पता पड़ता है कि बच्चे के अंदर अगर हाइपोथायराइडिज्म है तो उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अफेक्ट हो सकती है। तो हमने अभी ग्रोथ के एंथ्रोपोमेट्री के अंदर सबके बारे में डिस्कस किया। सबसे पहले मैंने आपको अभी वापस थोड़ा रिवीजन दे देता हूं कि मैंने किस प्रकार से आपके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के एंथ्रोपोमेट्री आप सबको बताया। तो सबसे पहले मैंने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंथ्रोपोमेट्री के अंदर वेट, हाइट, हेड सर्कम्फरेंस, चेस्ट सर्कम्फरेंस, मिड अपर आर्म सर्कम्फरेंस, हाइट या अपर बॉडी सेगमेंट, लोअर बॉडी सेगमेंट। उसके बाद में मैंने आपको बताया स्ट्रेचर इंडेक्स, स्टेम स्ट्रेचर इंडेक्स। उसके बाद में आपको मैंने बताया पोंडेनल इंडेक्स। उसके बाद में मैंने आपको बताया डेंटिशन। तो ये हमारे ग्रोथ के एंथ्रोपोमेट्री है, जिसके अनुसार हम बच्चे के अंदर पता लगा सकते हैं कि बच्चे के अंदर एप्रोप्रिएट रूप से ग्रोथ हो रही कि नहीं हो रही है। तो हमने आपको पहले ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की डेफिनेशन, उसके बाद में मैंने आपको प्रिंसिपल, उसके बाद में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के फैक्टर अफेक्टिंग, उसके बाद में मैंने ग्रोथ के एंथ्रोपोमेट्री के बारे में आपको डिस्कस किया। नेक्स्ट हमारा सेशन आएगा जिसके अंदर हम डेवलपमेंट को असेसमेंट करेंगे, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि रिफ्लेक्सेस का जाना, माइलस्टोन का आना एंड डेवलपमेंटल थ्योरी, जहां से पीडियाट्रिक नर्सिंग का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपको नोरसेट, ईएसआई, आरआरबी, सीएचओ, जहां से आपको हर बार पूछा ही जाता है कि कौन सी थ्योरी किसने दी, कौन सी थ्योरी के अंदर क्या क्या स्टेजेज है, वो आपको कंप्लीट नेक्स्ट सेशन के अंदर आपको बताया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर द ज्वाइनिंग सेशन। तो विद्यार्थियों, आपको कैसा हमारा थ्योरी सेशन लगा? आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारा का सारा थ्योरी आपको यहाँ अवेलेबल करवाई जा रही है। तो आपका फर्ज बनता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इस वीडियो को पहुँचाइए। हमारे चैनल विपासना कोचिंग इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट कीजिए, और आपको नेक्स्ट अगले वीडियो में इससे भी अच्छा थ्योरी कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो जुड़ी रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच फॉर द ज्वाइनिंग सेशन।